कभी सोचा है अगर एक पल में आपकी पूरी जिंदगी समंदर में डूब जाए तो? जहाज नहीं, प्लेन नहीं, बस आप एक टूटे हुए दिल के साथ एक सुनसान टापू पर अकेले, जहां ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, ना ये यकीन कि कल की सुबह भी मिलेगी या नहीं। लेकिन एक आदमी, चक नोलैंड, तूफानों, भूख, दर्द और तन्हाई से लड़ते हुए 4 साल तक उस वीरान आइलैंड पर जिंदा रहा। यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, उम्मीद की और उस प्यार की जिसने उसे जिंदा रहने की वजह दी। क्विक फ्लिक्स रिकेप प्रेजेंट करता है कास्ट अवे। चक नोलैंड एक ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी पूरी तरह टाइम टेबल और डेडलाइन पर चलती है। वह फेडेक्स में एक एग्जीक्यूटिव एनालिस्ट है और दुनिया भर के फेडेक्स हब्स में जाकर समस्याएं ठीक करता रहता है। इस समय वो रूस में है, एक हब की प्रोडक्टिविटी सुधारते हुए। वहीं से वह अपनी कई सालों से चली आ रही गर्लफ्रेंड केल्ली को कॉल करता है और बताता है कि वह लगभग 18 घंटे बाद घर पहुंच जाएगा। अमेरिका लौटकर वह केल्ली से मिलता है और दोनों क्रिसमस डिनर के लिए नोलैंड परिवार के घर जाते हैं। वहीं उसके भाई मजाक मजाक में दोनों की शादी की बात छेड़ देते हैं। दोनों हंसकर टाल देते हैं, लेकिन इसी दौरान चक के दांत में दर्द शुरू हो जाता है और वह दंत चिकित्सक के पास जाने का सोचता है। तभी अचानक कंपनी का एक इमरजेंसी कॉल आता है। चक को तुरंत मलेशिया जाना पड़ेगा। दोनों अपने शेड्यूल देखते हैं और साफ पता चलता है कि चक हर चीज से ऊपर अपने काम को रखता है, यहां तक कि छुट्टियों के समय भी। फिर भी केल्ली समझौता करती है और कहती है कि वह न्यू ईयर ईव से पहले लौट आए। चक हां कर देता है। एयरपोर्ट पर केल्ली उसे एक पुरानी घड़ी देती है, उनके परिवार की निशानी, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। चक बहुत भावुक हो जाता है और उसे भी एक छोटा सा बॉक्स देता है। केल्ली को लगता है कि शायद इसमें एंगेजमेंट रिंग है, लेकिन चक कहता है कि वे दोनों इसे न्यू ईयर ईव पर साथ में खोलेंगे जब वो लौट आएगा। चक 4 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट में बैठता है। उड़ान शुरू में बिल्कुल सामान्य रहती है, लेकिन कुछ घंटों बाद वे एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। पायलट बताते हैं कि वे तूफान से बचने के लिए रूट बदल चुके हैं, लेकिन अब रेडियो सिग्नल के दायरे से बाहर हैं। तूफान बढ़ता ही जाता है और अचानक प्लेन में कहीं धमाका होता है। सभी इधर उधर फेंके जाते हैं, लेकिन चक किसी तरह एक लाइफ राफ्ट पकड़ लेता है। नीचे समुद्र नजदीक आता जा रहा है और फिर एक जोरदार टक्कर के साथ प्लेन पानी में गिर जाता है। पानी तुरंत अंदर भरने लगता है। कुछ घंटों बाद चक होश में आता है, एक अनजान सुनसान द्वीप के किनारे अपनी लाइफ राफ्ट के साथ। आसपास प्लेन का मलबा और कई फेडेक्स पैकेज पड़े हैं। वह द्वीप को देखता है, एक गुफा पाता है और सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों तरफ नजर डालता है। तभी उसे एक क्रू मेंबर की लाश पानी में बहती नजदीक दिखती है। वह तुरंत दौड़कर उसे निकालता है और तभी समझता है कि वो सारी देर उसका नाम गलत बोलता रहा था। वह उसे दफनाता है और छोटी सी प्रार्थना करता है। सुबह सुबह चक दूर समुद्र में एक जहाज देखता है। वह पूरी ताकत से इशारा करता है, लेकिन जहाज बहुत दूर है। वह राफ्ट लेकर उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, पर ऊंची लहरें उसे वापस पटक देती हैं और उसके पैर को रीफ में चोट लग जाती है। लंगड़ाता हुआ वह वापस गुफा में लौटता है। वह लगभग हार चुका होता है, लेकिन तभी उसे केल्ली की दी हुई घड़ी नजर आती है और उसके अंदर फिर से जीने की चाह जागती है। अगले दिन वह सारे पैकेज खोलता है, सिवाय एक के जिस पर पंखों का निशान बना हुआ है। बाकी पैकेट्स में उसे VHS टेप्स और एक जोड़ी आइस स्केट्स मिलते हैं। बाकी बचे पैकेजों में चक को एक वॉलीबॉल भी मिलता है। वह धीरे धीरे उस गेंद को अपना दोस्त बना लेता है और उसका नाम रखता है विल्सन। बचे हुए सामान की मदद से चक खाना पानी जुटाने लगता है और एक छोटा सा रहने लायक आश्रय भी बना लेता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार वह आग जलाने में सफल होता है। अब उसके पास गर्मी है, रोशनी है, खाना पकाने का तरीका है और एक साथी विल्सन। शिकार करते समय चक के दांत का दर्द फिर बढ़ जाता है। मजबूर होकर उसे खुद ही अपना दांत निकालना पड़ता है। वह आइस स्केट का एक हिस्सा दांत पर टिकाता है और पत्थर से जोरदार चोट मारता है। दांत टूटकर निकल जाता है और चक बेहोश हो जाता है।
साल बीत जाते हैं। अब चक पूरी तरह इस द्वीप के जीवन का आदी हो चुका है। उसके बाल बढ़ चुके हैं, वह शिकार में माहिर हो गया है और सूरज की मदद से अपना कैलेंडर भी बना लेता है। उसकी गुफा भी अब पहले से कहीं बेहतर और रंग रोगन वाली दिखती है। एक दिन किनारे पर बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा बहकर आ जाता है। इसे देखकर चक के दिमाग में बड़ा विचार आता है। इसे वह अपनी नाव का पाल बना सकता है। वह नारियल के पेड़ काटता है, लकड़ियां जमा करता है और एक मजबूत बेड़ा तैयार करने लगता है। उसे भारी मात्रा में रस्सियां चाहिए और वह हिसाब लगाता है कि अगर उसे हवा और समुद्री लहरों का फायदा उठाना है तो अगले कुछ महीनों में बेड़ा पूरा कर लेना होगा। आधा काम पूरा हो चुका होता है, तभी उसे समझ आता है कि उसे और रस्सियां चाहिए। वह विल्सन से बातें करता है और बताता है कि एक जगह से उसे 30 फीट रस्सी मिल सकती है, लेकिन वह उसे लेना नहीं चाहता। वह विल्सन पर झुंझलाता है, फिर मानकर रस्सी लेने निकल पड़ता है। वह एक ऊंची जगह पहुंचता है जहां एक टूटी हुई पेड़ की डाली के सहारे पुरानी रस्सी बंधी होती है। जब वह उसे खींचता है तो ऊपर से एक अजीब सी चीज आती है, एक पेड़ जैसा पुतला जिसकी गर्दन में फंदा बंधा है। गुफा में वापस जाकर वह विल्सन को सच बताता है। यह पुतला असल में उसकी खुद की आत्महत्या की योजना की जांच था। वह देखना चाहता था कि अगर वह खुद को उस ऊंचाई से लटकाए तो क्या होगा। उसे पता चला था कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और वह धीरे धीरे तड़प कर मरेगा। वह कहता है कि वह अपनी बाकी जिंदगी एक वीरान द्वीप पर सिर्फ एक वॉलीबॉल से बातें करते हुए नहीं बिताना चाहता। गुस्से में वह विल्सन को गुफा से बाहर फेंक देता है, पर तुरंत पछता जाता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे माफी मांगकर वापस ले आता है। कुछ समय बाद चक का बेड़ा तैयार हो जाता है। वह एक बड़े पत्थर पर अपना नाम और समुद्र की ओर निकलने का संदेश लिखता है और केल्ली के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नोट भी। चक बेड़ा समंदर में उतारता है और चप्पू चलाकर रीफ पार करने लगता है। बड़ी बड़ी लहरें उसे बार बार नीचे पटकती हैं। तभी वह एक विशाल लहर देखता है। वह और विल्सन खुद को संभालते हैं। वह बड़ा प्लास्टिक पाल खोलता है, हवा बेड़े को ऊपर उठाती है और आखिरकार वे रीफ पार कर जाते हैं। चक पीछे मुड़कर उस द्वीप को आखिरी बार देखता है जहां उसने सालों बिताए थे और फिर अनंत समुद्र की ओर बढ़ जाता है। कई रातें बीत जाती हैं। तूफान बेड़े को झकझोरते रहते हैं। भूखा प्यासा चक बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह घबरा कर देखता है विल्सन दूर पानी में बह गया है। चक विल्सन के पीछे तैरता है, लेकिन विल्सन बहुत दूर बह चुका है। अब उसे बड़ा कठिन फैसला लेना है। क्या वह विल्सन को बचाए या अपने बेड़े को न छोड़कर अपनी जान बचाए। आखिरकार वह बेड़े पर ही रहने का फैसला करता है। दूर होते हुए विल्सन से माफी मांगता है, रोता है, चिल्लाता है और फिर थक कर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद एक गुजरता हुआ जहाज उसे देख लेता है। चक को बचा लिया जाता है। अमेरिका में केल्ली को चक की वापसी की खबर मिलती है और वह सदमे से बेहोश हो जाती है। 4 हफ्तों बाद फेडेक्स द्वारा भेजे गए एक विशेष विमान में चक अमेरिका लौट रहा होता है। उसे फिर से वे छोटी छोटी सुविधाएं मिलती हैं जो द्वीप पर उसे वर्षों तक नसीब नहीं हुई। कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ और आरामदायक कपड़े। वह उम्मीद करता है कि केल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने आएगी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके लिए पहले ही अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, केल्ली अब शादीशुदा है और एक बच्ची की मां भी। एयरपोर्ट पर फेडेक्स के कर्मचारी और मीडिया उसकी वापसी का जश्न मनाते हैं। समारोह के बाद टर्मिनल में उसका सामना जेरी से होता है, केल्ली के पति से। जेरी बताता है कि केल्ली बहुत भावुक हो गई है और अभी चक से सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। थोड़ी दूरी से चक देखता है कि जेरी रोती हुई केल्ली को कार तक ले जा रहा है। जश्न खत्म होने पर चक अपने होटल लौटता है। कमरे में ढेर सारा खाना रखा होता है और मेज पर एक छोटा सा लाइटर भी रखा है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि जिस साधारण चीज के लिए उसने द्वीप पर इतनी मेहनत और दर्द झेला, वही यहां पर किसी के लिए बस एक बेकार सामान की तरह पड़ा है। उस रात चक केल्ली के घर जाता है। दोनों मिलते हैं और काफी बातें करते हैं।
चक को पता चलता है कि केल्ली उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ी। आखिर तक चक वह पुरानी घड़ी वापस कर देता है। कहता है कि वह उनके परिवार की निशानी है और उसी परिवार में रहनी चाहिए। लेकिन उसके लिए वह घड़ी एक उम्मीद थी, वापस आने की, जिंदा बचने की। चक अपने जाने के फैसले पर पछताता है। केल्ली उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह वापस आएगा, और इसी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह चक को गैराज में ले जाती है। चक हैरान रह जाता है। उसने वह पुरानी कार अब भी संभाल कर रखी है जो वे दोनों साथ चलाया करते थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। चक कार में बैठकर जाने लगता है, तभी केल्ली दौड़कर आती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और कहते हैं कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन फिर वे समझ जाते हैं बहुत कुछ बदल चुका है। केल्ली अब एक परिवार का हिस्सा है, और चाहे वह चक से कितनी भी मोहब्बत करे, वह उन्हें छोड़ नहीं सकती। दोनों दुखी मन से अलग हो जाते हैं। चक अपने दोस्त से कहता है कि केल्ली को पाना और फिर खो देना, यह उसके लिए सबसे मीठा कड़वा अनुभव रहा है। चक अपने हादसे के बारे में सोचता है, कैसे वह प्लेन क्रैश में बचा, कैसे उसने उस सुनसान द्वीप पर जिंदगी बिताई, और कैसे किसी तरह वापस सभ्यता में पहुंचा। लेकिन लौटकर उसे पता चला कि दुनिया ने उसे पहले ही मृत मान लिया था। और सबसे दर्दनाक यह कि वह फिर से केल्ली को पा भी गया और दूसरी बार उसे खो भी बैठा। फिर चक टेक्सास जाता है ताकि उस फेडेक्स पैकेज को वापस कर सके जिसे उसने द्वीप पर कभी नहीं खोला था, वही पैकेज जिस पर पंख बने थे। वह एक फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। वह पैकेज और एक नोट छोड़ देता है जिसमें वह लिखता है कि इस पैकेज ने उसकी जान बचाई और वह इसके लिए भेजने वाले का शुक्रगुजार है। वापसी में एक चौराहे पर वह रुककर नक्शा देख रहा होता है। तभी एक महिला अपने ट्रक में वहां आती है और मुस्कुराते हुए उसे रास्ता बताती है। महिला के जाते ही चक देखता है उसके ट्रक पर वही पंख बने हुए हैं। चक चौराहे के बीच खड़ा होकर चारों दिशाओं को देखता है। फिर वह उसी दिशा की ओर मुस्कुराकर देखता है जिस ओर वह महिला गई थी, जैसे लंबे समय बाद उसकी जिंदगी उसे कोई नया रास्ता दिखा रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक जरूर करें। यह चैनल की बहुत मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।